ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में। आज फिर हम इसमें आपके लिए लाए हैं सावन माह महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें आज हम बात करेंगे सावन मास में शनिवार को किए जाने वाले कार्यों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करवाइए और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर रोज़ आने वाली कथा का पता लग सके। तो आइए अब शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से कभी भी बंधत्व नहीं होता। सावन मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि, अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल, पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करें। उसको स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल और घी स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन लगाना चाहिए। कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए, इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवारों में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली कीर्ति होती है। हे सौम्या, मैंने आपसे नरसिंह का ये उत्तम व्रत कहा। अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना है वो बताएं। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धापूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, तिल, उड़द, कंबल प्रदान करना चाहिए। ये सब काले रंग के होने चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे, मैंने ये सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के चावल प्रशस्त माने गए हैं। चावलों में उड़द को डाल लेना चाहिए। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा। शनिचर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वरदान देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडन में स्थित हैं, इंद्र नील मणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हैं, गिद्ध पर आरूढ़ हैं, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्म इनके प्रत्याधिदेव हैं। ये कस्तूरी, आगुरु का गंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी बहुत प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में काली वस्तु का दान होता है। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए। काले बछड़े सहित काली गायों का दान करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, धीरे धीरे चलने वाले, छाया पुत्र और सूर्य से उत्पन्न होने वाले इस शनिश्चर को मैं प्रणाम करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आपको नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है। शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्त होकर इस विधि से शनि का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में शनि का भय नहीं होगा।
जो मनुष्य श्रावण मास में शनिवार के दिन इस व्रत को करेगा वह शनिश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं पाएगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जाप बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सावन मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से, अन्य उपचारों से यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करे। हनुमान, अंजनीसून, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्प आहा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उसका कभी अमंगल नहीं होता, उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सावन मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वो कार्य करने में वेगवान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वो वीर्यशाली और कीर्तिमान होता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर हनुमत कवच का पाठ करे तो वह अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त करता है और यक्ष, राक्षस और वेताल उसे देखते ही कांपते हैं और 10 दिशाओं में भयभीत होकर भाग जाते हैं। हे सतम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त करने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु सावन मास में यह अत्यधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में शनैश्चर, नरसिंह, हनुमत पूजन आदि शनैश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।